जन की हानि का कोई भरपाई नहीं होती। जन की हानि जब हो जाती है और हो इतने वर्षों बाद फिर हुई घटना। सन 2002 की बात थी, आज फिर से 21 साल बाद घटना की पुनरावृत्ति हुई। गलत तो हुआ, सभी इसकी भर्त्सना कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो ये जो कुछ हुआ ये बहुत ही शोचनीय है और मैं समझता हूं माननीय गृह मंत्रालय अमित शाह जी के अधीन है और सब कुछ होना भी चाहिए, क्योंकि अपराधी की कोई जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय नहीं होता। पर्दे के सामने वाले तो गिरफ्तार हो गए, यूएपीए सख्त कानून है उसको भी लगा दिया गया। कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा व्यवस्था चूक गई। स्पेशल सेल जांच कर रही है तो निश्चित तौर पर उस जांच में सब कुछ आ जाएगा और निश्चित तौर पर इस पर सख्त और कठोर कार्रवाई होगी और उन्हें 15-20 दिन का समय मांगा है और उसमें जांच में सब कुछ दूध का दूध, पानी का पानी गया। 120 भी लगा दी गई है आपराधिक षड्यंत्र के पीछे। अब उसमें बहुत लोग भी आ जाएंगे। पहले पिछली बार जब पार्लियामेंट हाउस चली तो रैकी हुई की गई थी, अब ये शीतकालीन सत्र चल रहा था। बहुत लोग शामिल हो जाएंगे इसमें, क्योंकि सबके अकेले का काम नहीं था। अगर वो पाउडर केमिकल साइनाइड होता तो क्या होता। अच्छी बात थोड़ी ये रही कि इस सारे प्रकरण में कोई इस्लाम धर्म को मानने वाला नहीं था। लातूर का मजदूर परिवार, अब वो फ्लाइट में होके आ रहे हैं तो ये भी एक विषय है, सोचने वाला विषय है। लेकिन सुबह श्रद्धांजलि तो देके गई थे, संसद पे हमले की बरसी तो मना के गई थी। 1 साल से चल रही प्लानिंग थी, इकट्ठे हो रहे थे, रचना हो रही थी। नमस्कार, टाइम्स वर्ल्ड देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ औरंगजेब चौधरी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील डॉक्टर एपी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से संसद भवन में जो है सिक्योरिटी को लेकर बड़ी चूक हुई है उसी पे हम बातचीत करेंगे। सर, किस तरीके से देख रहे हैं ये पूरा मामला आप? देखिए, चूक तो है, गलत तो हुआ, सभी इसकी भर्त्सना कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। अब भूल से सुधार करना चाहिए। इतने वर्षों बाद फिर हुई घटना। सन 2002 की बात थी, आज फिर से 21 साल बाद घटना की पुनरावृत्ति हुई। नई संसद में और सुधार होना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं हम चूक गए, कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा व्यवस्था चूक गई। अब इससे आम जनमानस ही प्रभावित होगा। किया भी आम जनमानस में ही व्यक्ति ने। कौन है उनके पीछे, कराने वाले कौन है, उनका हाथ कौन है, उनकी बैकग्राउंड कौन है, उनको शह देने वाले कौन है, तो खैर स्पेशल सेल जांच कर रही है तो निश्चित तौर पर उस जांच में सब कुछ आ जाएगा। लेकिन विषय महत्वपूर्ण यहाँ पर यह है कि क्या ऐसी दोबारा पुनरावृत्ति ना हो। अगर वो पाउडर केमिकल साइनाइड होता तो क्या होता, कितने लोगों की जान जाती। शायद हम उस घटना को फिर जीवन में भुला भी नहीं पाते, क्योंकि धन की हानि भरी जा सकती है, जन की हानि का कोई भरपाई नहीं होती। जन की हानि जब हो जाती है और होती, कोई ऐसे सांसद भी होते जिनका हार्ट अटैक हो जाता देख के, जो माहौल कूदते हुए चले जा रहे हैं, जैसे कोई मैं वो हो स्टेडियम टाइप में भी गेंद पकड़ने के लिए चले जाते हैं, ऐसे हो रहा था वहाँ। सांसदों से चूक हुई पास बनने में। अब आम जनता परेशान होगी, पास बनना बंद। जो आम जनमानस संसद से अपनी रूबरू हो सकता था, देख सकता था अपने प्रतिनिधियों को बोलते हुए, समस्याओं को उठाते, अब उससे महरूम हो जाएंगे, नहीं मिल पाएगी। तो ये दुखद पहलू भी है, लेकिन अच्छी बात है स्पेशल सेल जांच कर रही है। जो दिख रहे थे पर्दे के सामने वाले तो गिरफ्तार हो गए, यूएपीए सख्त कानून है उसको भी लगा दिया गया। 120 भी लगा दी गई है आपराधिक षड्यंत्र के पीछे। अब उसमें बहुत लोग भी आ जाएंगे, बहुत लोग शामिल हो जाएंगे इसमें, क्योंकि सबके अकेले का काम नहीं था। इन सभी, एक टीचर को छोड़ के, जो शायद वेस्ट बंगाल का था, उसको छोड़ के सबकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब। लातूर का मजदूर परिवार, अब वो फ्लाइट में होके आ रहे हैं तो ये भी एक विषय है, सोचने वाला विषय है। 1 साल से चल रही प्लानिंग थी, इकट्ठे हो रहे थे, रचना हो रही थी। पहले पिछली बार जब पार्लियामेंट हाउस चली तो रैकी हुई की गई थी, अब ये शीतकालीन सत्र चल रहा था। अच्छाई थोड़ी ये रही कि उस दिन बाई चांस हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री, माननीय गृह मंत्री जी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह था, उसके लिए गए थे। लेकिन सुबह श्रद्धांजलि तो देके गई थे, संसद पे हमले की बरसी तो मना के गए थे, फिर वहाँ थे। तो ये जो कुछ हुआ ये बहुत ही शोचनीय है और मैं समझता हूँ माननीय गृह मंत्रालय अमित शाह जी के अधीन है और निश्चित तौर पर इस पर सख्त और कठोर कार्रवाई होगी और उन्हें 15-20 दिन का समय मांगा है
और उसमें जांच में सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी होगा और सब कुछ होना भी चाहिए, क्योंकि अपराधी की कोई जाति धर्म क्षेत्र भाषा संप्रदाय नहीं होता है। अब कुछ लोग ये कहने लगे, अच्छी बात थोड़ी ये रही कि इस सारे प्रकरण में कोई इस्लाम धर्म को मानने वाला नहीं था, नहीं तो इसका अलग ही मामला चला जाता, जांच का ही मामला अलग चला जाता, उसका होना ही काफी था, चाहे वो होता ही नहीं में से, लेकिन अगर होता तो कोई एक भी होता तो मास्टरमाइंड बन जाता, ये बन जाता। लेकिन अपराधी की कोई धर्म जाति क्षेत्र भाषा संप्रदाय नहीं है। अब कुछ लोग क्या कहने लगे हैं, साहब ये भगत सिंह है। अब बताइए, अब इस देश के दुर्भाग्य है कि इस देश में ऐसे लोग भी हैं जो भगत सिंह की तुलना करते रहते हैं। तो भगत सिंह की तुलना करो तो फिर साहब अशफाकुल्लाह की भी तुलना करने लगेंगे लोग। फिर तो लोग जो कोई आतंकवादी होगा उसको कहने लगेंगे जी अशफाकुल्लाह खां थे। फिर तो जो कोई वैज्ञानिक तरीके से काम करेगा, गलत टेक्निक का प्रयोग करके देश के लिए गलत करेगा, वो साहब डॉक्टर एपीजे कलाम बन जाएगा। अब ऐसे महान विभूतियों की, भगत सिंह जी, सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाकुल्लाह खां, ऐसे लोगों की तुलना ऐसे से करना कहीं से भी सोचने की बहुत बड़ी समस्या है ऐसे लोगों की बुद्धि पे। समस्या उन्होंने बताई बेरोजगारी। अब बेरोजगारी है भी नहीं भी है इस देश में। अगर आप में काम करने की क्षमता है, बेरोजगारी सरकारी नौकरी की तो बेरोजगारी हो सकती है कि हमें सरकारी नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं, लेकिन काम करने के वाले के लिए रोजगार की कोई कमी नहीं। दिल्ली महानगर भरे पड़े, 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे काम करते हैं लोग, कमा रहे हैं, पैसे कम हो ज़्यादा हो वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं। किसान आंदोलन की बात उसमें बोली गई। किसान आंदोलन हुआ, हमने सुप्रीम कोर्ट से स्टे दिलाया, किसानों की तरफ से हमसे पेश हुए, और उसके बाद क्या हुआ, मोदी जी ने दरियादिली दिखाई, बिल रिपील हो गए, विषय खत्म हो गया। रेसलर का बताया गया, रेसलर वाले मुद्दे का समाधान हो गया। रेसलर कोर्ट में पेश हो रहे हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह कोर्ट में पेश हो रहे हैं, नॉट अरेस्ट की चार्जशीट फाइल हो गई, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई, सब सामान्य तौर पे चल रहा, उन्हें कोई शिकायत नहीं कि ठीक है कार्रवाई चल रही है, उनके वकील सब कर रहे हैं। तो इसके बावजूद भी ऐसा होना ये दुखद है, बहुत सोचनीय है, विचारणीय है। ये ऐसी बातें ना हों और संसद सुरक्षित रहे। हमारे देश की संसद, मोदी जी हैं या गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, ये ऐसे पद हैं, या देश के महामहिम राष्ट्रपति हों, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये ऐसे पद हैं, संवैधानिक पद होते हैं। ये किसी जाति क्षेत्र भाषा संप्रदाय और पार्टी के नहीं होते हैं। देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्तियों की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, अपराध पर अंकुश लगना चाहिए, मैसेज ऐसा जाना चाहिए जो आगे इस तरह की घटनाएं कभी कोई पुनरावृत्ति ना करें। दुख यह है 21 साल बाद फिर उस घटना की पुनरावृत्ति हुई, और उसी दिन हुई, यानी कि अपराधी अगर सोच ले जिस दिन हमें ये काम करना है तो उस दिन भी ये काम हो सकता है, हो जाता है। लेकिन सर बड़ा सवाल ये है कि 14 सांसद को निलंबित कर दिया गया, जिसके नाम से पास बना था उस पर कार्रवाई नहीं होती। ये दुखद है, ये दुखद है। कार्रवाई अगर वैधानिक है तो सब पे होनी चाहिए, उसमें कोई भेद नहीं होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, समस्या का इलाज सांसदों का निलंबन नहीं है, समस्या है सांसदों की सुरक्षा, और वो सुरक्षा सरकार करेगी। भाई संसद में बैठे हुए सब तो सुरक्षा ही चाहिए, और किसी को सुरक्षा नहीं चाहिए। ना तो इसमें पार्टी की बात है, ना निलंबन की बात है, ना कोई पार्टी का विरोध करने की बात है, ना ये 2 दिन से अब संसद चल नहीं पा रही, ये भी उचित नहीं है। ये कार्रवाई, काम तो काम होगा। आप किसको जिम्मेदार मानते हैं इसमें? ये जिम्मेदार हम किसे माने, अभी जांच चल रही है, अभी इसलिए स्पेशल सेल जांच कर रही है, उच्च अधिकारी हैं जांच कर रहे हैं। लेकिन ये तो साफ हो गया सर कि जिसके नाम से पास था वो भाजपा के सांसद थे। नहीं, भाजपा के सांसद थे, अब किसी के पास लेंस तो ऐसा है नहीं, किसी सांसद के पास भाजपा के सांसद थे तो कार्रवाई नहीं, MIM के सांसद होते तो कार्रवाई होती। तो ये विषय बदलना पड़ेगा। जिसकी गलती है उसको गलत कहना पड़ेगा, ये गलत हुआ है, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे किसी का हो, चाहे किसी का हो। सुरक्षा सबकी साझी जिम्मेदारी है, संसद की सुरक्षा सबकी साझी जिम्मेदारी है।
हम लोग सुप्रीम कोर्ट में सब सर्च कराते हैं, प्रॉक्सिमिटी कार्ड दिखाते हैं, जाते हैं। आप लोग सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप लोग उसमें पूरा सहयोग करते हैं और पहुंचते हैं और सब भाग लेते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है उसमें किसी इसका रंग नहीं देना चाहिए पार्टी का। इसमें सब सांसदों को एक मत होके, एक साथ होके, ना तो किसी को भगत सिंह बनाने की जरूरत है, ना अशफाकुल्ला जैसे नाम पवित्र नामों को अपवित्र करने की जरूरत है। अपराधी अपराधी है और उसके साथ सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन लगातार जो कांग्रेस के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को जिस तरीके से कांग्रेस के 11 सांसदों को निलंबित किया गया है, वो कह रहे हैं टारगेट किया जा रहा है कांग्रेस को लगातार। अब 11 सांसदों को टारगेट करने से सुरक्षा की बात कहां से अटक जाएगी? वो तो अलग चीज, उन्होंने क्या व्यवहार किया या सभापति ने क्या किया, लोकसभा स्पीकर का क्या है, क्या बेल में पहुंचे, क्या बोलते रहे, बैरक ओब्राहिम की बात है, डायरेक्ट उनकी है, जो क्या बात है, उन्हें क्या बात हो गई क्या नहीं, इसमें पार्टी के नजरिए से नहीं। सवाल किया कि गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए आके। हाँ, जवाब तो देंगे ना गृह मंत्री ने। तो अब आज राजस्थान में बिजी थे, इतनी बड़ी जीत का जश्न है। आप तो राजस्थान कवर करके आए हैं, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग की है, तो जीत का वो काम भी उन्हें करना था। कल एक बड़े न्यूज चैनल पे माननीय अमित शाह जी थे, 19 दिन का वक्त। हाँ, तो उन्होंने मांगा है दिन, बोला है कि कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी, और कार्रवाई तो निश्चित होगी क्योंकि सबकी साझी है, एक पूरे सिस्टम पर हमला है, संवैधानिक सिस्टम पर हमला है, और उस हमले पर निश्चित तौर पर कार्रवाई की जानी चाहिए। और सभी इसकी मांग भी कर रहे हैं, सब इसका वो भी कर रहे हैं कि कार्रवाई हो।